आप सभी का सिविलियंस में स्वागत है। आज से जो हम लोगों की क्लास स्टार्ट होने वाली है वो है झारखंड जीके, जो कि पेपर 2 है और इसमें क्वेश्चन की संख्या 100 रहेगी और पर क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स निर्धारित है। तो सबसे पहले हम लोग इसके सिलेबस को एक बार देख लेते हैं। जो पुराने बच्चे हैं उन्हें सिलेबस के बारे में पता होगा, लेकिन जो नए बच्चे हैं वो एक बार सिलेबस ज़रूर देखें। केवल सिलेबस देखने से क्या होता है कि क्या क्या पढ़ना है वो हम लोगों को पता चल जाता है। तो और जेपीएससी का खासियत यही है कि ये जो सिलेबस में मेंशन करता है सिर्फ उसी टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछता है। तो इसका जो सिलेबस है कई खंडों में बांटा गया है। तो सबसे पहले जो है झारखंड का इतिहास है, जिससे 8 प्रश्न रहेंगे। इसमें शासन व्यवस्थाएं हैं, मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था, पढ़ा पंचायत व्यवस्था, मांझी परगना, मुंडा मानकी, ढोकलो शहर और जातीय पंचायत शासन व्यवस्था। इन सबों से एक एक क्वेश्चन रहेंगे। जातीय पंचायत शासन व्यवस्था से 2 प्रश्न रहेंगे। ये जो टॉपिक है इसे हम लोग बाद में पढ़ेंगे। जो सेकंड पार्ट है बी, उसमें है झारखंड आंदोलन। इससे 7 प्रश्न रहेंगे। पहला टॉपिक है इसमें झारखंड के सदान। झारखंड के सदान से 1 प्रश्न पूछे जाएंगे। और अब हम लोग झारखंड के सदान ही पढ़ने वाले हैं। झारखंड के आदिवासी जो है इसे हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसे हमें डिटेल्स में पढ़ना है। उसके बाद झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी से 1 प्रश्न, झारखंड की विभूति से 2 प्रश्न रहेंगे। झारखंड आंदोलन एवं राज्य गठन जो है उससे 2 प्रश्न रहेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन सी है उसमें झारखंड की विशिष्ट पहचान, इससे 5 प्रश्न रहेंगे। सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और जो धार्मिक विशिष्टताएं हैं इन सबों से 1 प्रश्न रहेंगे। झारखंड का जो उसके बाद है लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य, दर्शनीय स्थल एवं आदिवासी संस्कृति, इन सभी टॉपिक से 1-1 प्रश्न रहेंगे। नेक्स्ट जो है झारखंडी साहित्य और साहित्यकार। झारखंडी साहित्य के बारे में हम लोगों को पढ़ना है और क्या उनके जो साहित्यकार हैं इनसे भी 5 प्रश्न रहेंगे। उसके बाद झारखंड के जो प्रमुख शिक्षण संस्थान हैं उनसे भी 5 प्रश्न रहेंगे। और इन सबों को मैं रिलेटेड करके आप लोगों को याद करा दूंगी, आराम से याद हो जाएगी। और झारखंड के खेलकूद, इससे भी 5 प्रश्न रहेंगे। झारखंड के भूमि संबंधी कानून या अधिनियम, इससे 12 प्रश्न रहेंगे, जिसमें सीएनटी से 5 और एसपीटी से 5 और बाकी अन्य जो अधिनियम है उनसे 2 प्रश्न रहेंगे। और ये जो टॉपिक है ये आप लोगों को अमित सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा। और 1947 से राज्य में जो आर्थिक विकास का इतिहास है, फिर झारखंड का भूगोल है, झारखंड का भूगोल, इतिहास, इन सबों से 10 प्रश्न रहेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ देखेंगे कि झारखंड की औद्योगिक नीति, विस्थापन, पुनर्वास, जितनी भी नीतियां हैं उनसे 6 प्रश्न रहेंगे। फिर उसके बाद जो झारखंड में उद्योग स्थापित हुए हैं, कहाँ स्थापित हुए हैं, उनके नाम और औद्योगिक विकास किस तरह हो रहा है, उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न रहेंगे। तो उनसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर झारखंड सरकार के द्वारा क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही है, उपयोजनाएं, इनसे 5 प्रश्न रहेंगे। फिर झारखंड में जो जंगल प्रबंधन, वन्य जीव जंतु संरक्षण है जो कार्य हो रहे हैं उनसे रिलेटेड 5 प्रश्न रहेंगे। और क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं रहेंगे, जो यहाँ मेंशन है उसी से रहेगा। झारखंड राज्य के पर्यावरण संबंधी तथ्य, झारखंड राज्य का जो पर्यावरण संबंधी तथ्य है, जो पर्यावरण में चेंजिंग हो रहा है, अपशमन और अनुकूलन से रिलेटेड प्रश्न 7 रहेंगे। और झारखंड में आपदा प्रबंधन से भी रिलेटेड क्वेश्चन 5 रहेंगे। फिर झारखंड से संबंधित विविध तथ्य और सामयिक घटना, मतलब करंट से कुछ 7 प्रश्न रहेंगे। तो ये हम लोगों का झारखंड जीके पेपर 2 का सिलेबस हो गया। तो अभी हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं झारखंड के सदान, जो कि सेक्शन बी का पार्ट है, झारखंड आंदोलन का। तो झारखंड के सदान ये हम लोगों का पहला टॉपिक रहेगा। झारखंड के सदान, इससे रहेगा मात्र 1 क्वेश्चन। जेपीएससी में 1 ही क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा। और क्वेश्चन कुछ हार्ड नहीं रहेगा, बस यही रहेगा कि सदानों का मुख्य पेशा क्या है, उनका दूसरा सहायक कार्य क्या है, क्योंकि इसी तरह पूछा गया है। या फिर कुछ ऑप्शन दे देंगे कि इनमें से सदानों की भाषा कौन सी नहीं है। मतलब इजी क्वेश्चन रहेगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसमें कुछ डिटेल्स कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हाँ, लेकिन मेंस में इसे पढ़ना पड़ेगा। तो मेंस में ऐसे अभी पढ़ा दूंगी तो थोड़ा बहुत मेंस में भी काम दे देगा। तो क्या होता है झारखंड के सदान, इसे हम लोग देखते हैं। हमलोग जानते हैं कि झारखंड जो है, झारखंड में जनजाति और गैर जनजाति दोनों मूल के लोग निवास करते हैं।
तो सामान्यतः झारखंड राज्य में जो गैर जनजाति मूल के लोग हैं उन्हें सदान कहा जाता है। लेकिन सभी गैर जनजाति लोग सदान नहीं होते हैं। जो मूल निवासी है, जनजाति भी मूल निवासी है और ये जो मूल निवासी है वही लोग सदान कहलाते हैं। और झारखंड की जो कुल जनसंख्या है इसमें सदानों की जो संख्या है प्रतिशत वो 60% है। सदान को समझने के लिए हम लोगों को सबसे पहले सदान शब्द का शाब्दिक अर्थ जानना है। सदान शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है, जो सदान है वो सद जोड़ आन से बना है। सद का तात्पर्य होता है कि बस जाना या बैठे रहना, मतलब जो लंबे समय से यहाँ आके बसे हुए हैं वे लोग सदान कहलाते हैं। और जो नागपुरी भाषा में, और एक चीज़ है, नागपुरी भाषा में जो सफ़ेद कबूतर है, सफ़ेद कबूतर नहीं, जो कबूतर है नागपुरी भाषा में कबूतर को सदपेरवा कहा जाता है। जो घर में निवास करता है, परेवा, जो कबूतर घर में निवास करता है नागपुरी भाषा में उसे सदपरेवा कहा जाता है। और जो जंगल में निवास करता है, ये घर में निवास करने वाला, और जंगल में निवास करने वाला को बनया परेवा कहा जाता है। तो इससे इस बात को लिंक किया जाता है कि सदान लोग हैं, जो सदान है वो सद परेवा है। और जो आदिवासी है, ये सद परेवा हो गया सदान, और जो आदिवासी है, आदिवासी लोग, इन्हें बनया पेरवा कहा जाता है। मतलब ये लोग जंगल में निवास करते हैं। लेकिन आदिवासी और सदान में अंतर है, क्या अंतर है इसे हम लोगों को देखना पड़ेगा। सबसे पहले सदान लोग क्या होते हैं कि वे गैर जनजाति होते हैं सबसे पहले, लेकिन मूल निवासी होते हैं। गैर जनजाति मूल निवासी सदान लोग। और जो आदिवासी होते हैं अब वे जनजाति होते हैं, जनजाति मूल निवासी। ये भी मूल निवासी है, वो भी मूल निवासी है, लेकिन ये सदान लोग गैर जनजातीय है। उसके बाद क्या होता है कि सदान जो है वो समुदाय में रहना पसंद करते हैं, समुदायी होते हैं। और आदिवासी जो है वो कबीलाई होते हैं, कबीला में रहते हैं, छोटे छोटे कबीला बना बना के। उसके बाद जो सदान का स्वभाव होता है वो वे अस्थाई स्वभाव के होते हैं, मतलब एक ही जगह बस के रहते हैं। लेकिन आदिवासी जो है वे घुमंतु स्वभाव के होते हैं। लेकिन क्या है कि आजकल घुमंतु स्वभाव, लेकिन आजकल क्या है कि ये जो आदिवासी हैं वो भी बसने लगे हैं। नेक्स्ट उसके बाद क्या है कि कई सदान है वो जनजाति के रूप में अनुसूचित है। लेकिन कई आदिवासी जो है वो अनुसूचित नहीं है। अनुसूचित मतलब राष्ट्रपति द्वारा इन्हें घोषित नहीं किया गया है। चूँकि सदान गैर जनजाति लोग हैं तो इसमें इन लोगों का धर्म, इसमें भी कई धर्मों के लोग शामिल हैं। कई धर्म जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, जैन इत्यादि। इनकी भाषाएं भी कई है। भाषा, इनकी जो भाषा है इसमें सदानी है। सदानी भाषा के अंतर्गत खोट्ठा, नागपुरी, कुरमाली, पंच परगनिया आदि भाषा शामिल है। और इनका मुख्य पेशा क्या है तो कृषि है। मुख्य पेशा कृषि है और इसके साथ साथ ये पशुपालन का भी कार्य करते हैं। ऐसा माना जाता है कि सदान जो है कि वो बहुत पहले से बसे हुए हैं। उस समय के लोगों को सदान कहा गया। उसके बाद दूसरा जो सदान का एंट्री झारखंड में हुआ वो कब हुआ, जब फनी मुकुट राय
राजा बने 64 ईस्वी में। उस समय क्या था कि उन्होंने उनका दीवान जो था भवराव श्रीवास्तव, ये जो थे वो बनारस के थे। तो श्रीवास्तव, तो ऐसा माना जाता है कि उस समय दूसरी बार था जो सदानों का झारखंड में एंट्री हुआ। उसके बाद तीसरा बार कब हुआ, जब अंग्रेज आए। अंग्रेज के साथ साथ कुछ बाहरी लोग भी आने लगे, जिन्हें अंग्रेज़ों के द्वारा और यहाँ के आदिवासियों के द्वारा दीकू कहा जाने लगा। तो ऐसा माना जाता है कि सदान इस प्रकार से झारखंड में आए हैं। तभी हम लोग देखते हैं फिर से कि झारखंड के सदान। झारखंड राज्य में सामान्यतः गैर जनजातियों को सदान कहा जाता है, परंतु ऐसा नहीं है, सभी गैर जनजातियाँ सदान नहीं हैं। मतलब बोल रहा है कि झारखंड में जो गैर जनजातीय हैं उन्हें सदान कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी गैर जनजातियाँ सदान, मतलब जो मूल निवासी है, भले ही वे गैर जनजाति है लेकिन मूल निवासी नहीं है तो वो सदान नहीं है। लेकिन गैर जनजातीय हैं और मूल निवासी हैं तो वे सदान है। झारखंड की जनसंख्या में कुल 60% हिस्सा सदानों का है। और व्युत्पत्ति के दृष्टि से मतलब सदान सद का मतलब हो गया बैठना या विश्राम करना। तो इससे समझ में आता है कि जो लोग यहाँ लंबे समय से बसे हुए हैं वही सदान है। और सदानी भाषा जो नागपुरी है, उसमें घर में बसने वाले कबूतर को सद परेवा और जंगली कबूतर को या घर में नहीं रहने वाले कबूतर को बनया कबूतर कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार सद पेरवा की तरह सदानों को समझना चाहिए और बनया कबूतर की तरह आदिवासियों को समझना चाहिए। लेकिन इन दोनों के लक्षण और चरित्र अलग हैं। मतलब सदान और आदिवासी के लक्षण और चरित्र अलग है, जिसको हम लोगों को समझने की आवश्यकता है। तो यहाँ क्या है कि आदिवासी कबीलाई होते हैं और सदान समुदायी होते हैं। आदिवासी घुमंतु स्वभाव के होते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते हैं। और लेकिन अभी क्या होता है कि अब वे एक जगह अब उन लोग घूमना छोड़ के अब अस्थायित्व प्राप्त करने लगे हैं। जबकि सदान का जो स्वभाव है घुमंतु नहीं है और इनका स्वभाव सदा से ही अस्थायी रहा है। और कई आदिवासी अनुसूचित नहीं है, जबकि कई जनजाति के रूप में अनुसूचित है। अब भाषाई दृष्टि से क्या है कि वह गैर जनजाति व्यक्ति जिसकी भाषा मौलिक रूप से मतलब मातृभाषा की तरह या तो खोट्ठा बोलता है, नागपुरी, पंचपरगनिया या फिर कुरमाली, वही सदान है। और इनकी जो भाषा है उन्हें सदानी या सादरी कहा जाता है। डॉक्टर बीपी केसरी इन्होंने एक पुस्तक लिखी है झारखंड के सदान करके। तो उन्होंने माना है कि ये जो सदानी भाषा है उनका जो मूल रूप है वो नागवंश जो राजा थे उन्हीं लोगों के कबीलों में इन भाषाओं का विकास हुआ होगा। अब देखते हैं हम लोग धार्मिक दृष्टि से। तो धार्मिक दृष्टि से ऐसा माना जाता है कि प्राचीन हिंदू ही प्राचीन सदान है। मतलब क्या है कि उस समय इस्लाम धर्म का उदय तो 600 ईस्वी पूर्व पहले ही हो चुका था, लेकिन क्या था कि झारखंड में उनका आगमन 16वीं शताब्दी में हुआ है, इसीलिए इन्हें हिंदू ही माना जाता है। लेकिन धीरे धीरे जब इस्लाम बसने लगे 600 ईस्वी के बाद, तो वो भी सदान की ही गिनती में आने लगे, भले ही वो इस्लाम है। उससे पहले भी जैन धर्मावलंबी भी सदान ही है, जैन धर्म के लोग भी सदान ही हैं। इस प्रकार आज इन सभी धर्मावलंबियों की मातृभाषा जैनी, उर्दू या अरबी ना होकर, इन लोगों की भाषा जैनी, अरबी, फारसी ना होकर खोट्ठा, नागपुरी, कुरमाली ही है। चाहे वह किसी भी धर्म का है तभी वह सदान है। मतलब मैं पहले बताई कि वह कोई भी धर्म का क्यों ना हो, अगर पहले से यहाँ बसे हैं और उनकी भाषा अगर सदानी है तो वो सदान ही है। अब प्रजातीय दृष्टि से तो सदान जो है आर्य लोगों को सदान माना जाता है और कुछ द्रविड़ वंश भी सदान है। आर्य और द्रविड़ों दोनों को सदान माना जाता है। और ऐसा कहीं कहीं देखा जाता है कि कुछ आग्नेय कुल के लोग भी स्वयं को सदान कहते हैं। आग्नेय कुल के लोग स्वयं को सदान इसलिए कहते हैं क्योंकि उनकी भाषा भी है, उनकी जो भाषा है वो सादरी ही रही है तथा आग्नेय कुल के होते हुए भी अनुसूचित नहीं किया गया है। जैसे कि ऊपर में हम लोग पढ़े कि कुछ आदिवासी अभी तक अनुसूचित नहीं किए गए हैं।
और पुरातात्विक अवशेष से क्या पता चलता है कि असुर से पहले भी, मतलब असुर हम लोग ऐसे जानते हैं कि असुर झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति है, लेकिन उससे भी पहले एक सभ्य प्रजाति यहाँ आई थी और उन्हें ही सदान कहा गया, जो यहाँ की मूल निवासी थी। मतलब असुरों का कार्य हम लोग पढ़ें कि असुरों का जानते हैं, असुरों का कार्य क्या था, लोहा गलाना। तो इतना सारा लोहा असुर लोग खुद के लिए तो नहीं गलाता होगा, जरूर यहाँ पे कोई सभ्य जनजाति रही होगी जिसके लिए असुर इतना लोहा गलाने का कार्य करते थे। अब देखते हैं हम लोग जातीय दृष्टि से सदानों के प्रकार। तो वैसी जातियाँ जो देश के अन्य हिस्सों में हैं और झारखंड क्षेत्र में भी है, जो जैसे कि ब्राह्मण, राजपूत। ब्राह्मण आपको यहाँ झारखंड में भी मिल जाएंगे और दूसरे राज्य में भी जाइएगा तो वहाँ भी मिल जाएंगे। राजपूत, तेली, माली, कुम्हार, सोनार, कोयरी, अहीर, बनिया, डोम, चमार, दुसाध, ठाकुर, नाग आदि, ये सभी क्या है, ये सभी सदान है। तो ये सदानों के प्रकार है कि जो यहाँ पे कुछ है झारखंड क्षेत्र में भी है और झारखंड के बाहर के हिस्से में भी है। अब वैसी जातियाँ जो केवल छोटा नागपुर में ही, मतलब झारखंड में ही केवल है, जैसे कि बड़ाइक, देसावली, पाइक, धानुक, राउतिया, गौड़ाइत, घासी, प्रमाणिक, तांती, स्वासी, कोष्टा, झोरा, रक्सेल, गोसाई, बरगा, बावरी, भाट, बिंद, कंटू, लोहड़िया, खंडत, सराक और मलार आदि, ये जो जनजातियां हैं वे केवल झारखंड में ही मिलते हैं, मतलब दूसरी जगह पे आपको दूसरे राज्यों में देखने को नहीं मिलेंगे। और कई सदान जनजातियां ऐसी है जिनका गोत्र अवधिया, कनौजिया, तिरहुतिया, गोड़, पूर्विया, पश्चिमिया, दक्षिणिया आदि चलता है, जिससे पता चलता है कि इनका मूल, जैसे कि अवधिया तो बिहार उधर का है, तो कनौजिया, ये सबसे पता चलता है कि ये यहाँ के मूल निवासी ना होकर कहीं बाहर से आए हैं। ये कैसे पता चलता है? उनके गोत्र से। परंतु कुछ जातियाँ ऐसी है जिनका गोत्र है स्थानीय आदिवासी समुदाय की तरह, जिससे इनका मूल स्थान छोटा नागपुर ही होगा, ऐसा माना जाता है। और कुछ जातियाँ ऐसी भी है जिनका गोत्र से पता चलता है कि यहाँ की आदिवासी का जिस तरह का गोत्र होता है उन सब से मिलता जुलता है, जिससे ये समझ में आता है कि ये छोटा नागपुर के ही मूल निवासी है। अब हम लोग देखते हैं कि सदानों की सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति किस प्रकार की है। तो सदान और आदिवासी दोनों झारखंड के मूल निवासी है। जैसे कि पहले देखे कि गैर जनजाति और जनजाति दोनों झारखंड में निवास करते हैं और गैर जनजातियों को ही सदान कहा जाता है। तो सदान और आदिवासी दोनों मूल निवासी है और उनकी संस्कृति साझा और एक दूसरे से मिलजुल कर रहने की संस्कृति है और ये हमेशा साथ में रहते हैं। तो सदानों का मुख्य पेशा कृषि कार्य है और दूसरा सहायक कार्य पशुपालन है। सदानों में एक सराक नामक एक छोटे क्षेत्र में अवस्थित जाति जैन धर्म से प्रभावित है। सराक नामक एक छोटे से क्षेत्र में एक जाति रहती है जो कि जैन धर्म से प्रभावित है और ये क्या है कि वे सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करते हैं तथा मांस मछली का सेवन भी नहीं करते हैं। जिस तरह जैन धर्म के लोग सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करते हैं और मीट मछली का सेवन नहीं करते हैं, उस प्रकार ये जो सराक नामक जनजाति है ये भी नहीं करते हैं। सदान लोग जो है वो शिव, सूर्य एवं मनसा माँ के उपासक है और कुछ सदान वैष्णव परंपरा से भी प्रभावित हैं। सदान लोग शिव, सूर्य और मनसा मतलब हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं तथा वैष्णव परंपरा से भी प्रभावित है। इनमें हिंदू देवी देवताओं की पूजा के साथ साथ कुल देवी देवताओं का पूजा का भी प्रचलन है और सदान लोग हिंदू देवी देवताओं के साथ साथ कुल देवी देवताओं की भी पूजा पाठ करते हैं। सदान लोगों का मानना ऐसा है कि जो हैजा होता है, चेचक होता है, वो देवी का प्रकोप है, इसलिए उनसे बचने के लिए वे क्या करते हैं, शीतला देवी की पूजा करते हैं। और क्या है कि ये धार्मिक रूप से सदान सहिष्णु होते हैं। सदान लोग जो है वे डायन, भूत, ओझा आदि में भी विश्वास करते हैं और साथ ही वे पंडित, पुरोहित में भी विश्वास करते हैं। सदानों की जो शारीरिक संरचना होती है वो आर्य, द्रविड़ और ऑस्ट्रिक तीनों से मिलकर बने हैं, लेकिन ये तीनों से अलग होते हैं। इनका जो रंग होता है वो गोरा, सांवला, काला तीनों प्रकार का होता है और साथ ही इनकी लंबाई नाटी भी होते हैं, मध्यम कद के भी होते हैं और अधिक भी होते हैं। मतलब इनमें
मतलब आर्य, द्रविड़ और ऑस्ट्रिक तीनों के लक्षण इन लोगों में दिखाई पड़ते हैं। साथ ही जो सदान है वो धोती कुर्ता, इनका जो पहनावा है वो पारंपरिक ही होता है। धोती कुर्ता गमछा चादर पहले इन लोग पहनते थे, लेकिन वर्तमान समय में क्या हो गया कि अब ये लोग इसके अलावा पैंट शर्ट कोट टाई पजामा सलवार कुर्ता आदि सभी तरह के जो बिहार बंगाल, झारखंड बिहार बंगाल से सटा हुआ है, तो जिस तरह का वहाँ प्रचलित है उसी तरह के वस्त्र अब धारण करने लगे हैं। उसके बाद जो है कि इन लोगों का जो और यहाँ की जो औरत है उन लोगों का पहनावा जो है वो भी बंगाल बिहार से मिलता जुलता है। जैसे कि पोला शाखा ये सब बिहार बंगाल में चलता है, तो पोला शाखा कंगन बिछिया हार पायरी हंसली कंगना सिकरी पूछी बुलाक बेसर नथिया तरकी करण फूल मांग टीका खोंगसो आदि महिलाओं में प्रचलित है। और सदानों में आदिवासियों की तरह गोदना प्रथा भी प्रचलित है। मतलब सदान लोग आदिवासी की तरह गोदना भी मतलब टैटू भी बनवाते हैं। गृहस्थी के समान में आजकल क्या हो गया है कि स्टील प्लास्टिक अल्मुनियम इत्यादि का जब से प्रभाव पड़ा है ये सब का यूज होने लगा है और सदान लोग भी यूज करने लगे हैं। परंतु गांव में आजकल देखा जाता है कि 60% सदान आज भी मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते हैं और मिट्टी के बर्तनों में हड़िया गगरी चूका ढकनी इत्यादि दिखाई पड़ते हैं। सदान लोग क्या करते हैं कि पीतल और कांसा के बर्तन रखते हैं और इसे वे अपना समृद्धि का द्योतक मानते हैं। और लेकिन वो लोग जो सामूहिक भोज जो करते हैं उसमें वो लोग पत्तल दोना का ही प्रयोग करते हैं। और इनका जो उपकरण है मतलब शिकार करने का या फिर खेती करने का सबका दोनों का सेम है। आदिवासी और सदान दोनों का मिलता जुलता है। जिसमें क्या है कि जाल बासी डांग पोलय धनुष तीर बंसी डांग तलवार भाला भोगने इत्यादि का प्रयोग करते हैं। सदानों का जो समाज है वो पितृसत्तात्मक है और यहाँ माता एवं पिता का कुल में वैवाहिक संबंध वर्जित होता है। जिस प्रकार हम लोग का अभी यहाँ माता और पिता दोनों के मामा घर में और शादी वादी वर्जित है, उसी प्रकार सदानों में भी इसी तरह है। सदानों द्वारा मुख्यतः आदिवासियों की तरह ही होली दिवाली दशहरा काली पूजा मकर संक्रांति जैसे हिंदू त्यौहार और सोहराय कर्मा आदिवासी त्यौहार मनाया जाता है। मतलब हिंदू और आदिवासी दोनों के त्यौहार सदानों के द्वारा मनाया जाता है। जैसे होली दिवाली दशहरा काली पूजा ये सब हिंदू त्यौहार हो गया और सोहराय कर्मा टूसू आदि आदिवासी त्यौहार हैं। सदानों के गांव में भी अखड़ा होते हैं। जिस प्रकार हम लोग आदिवासी के देखेंगे कि जब जनजाति पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि सभी जनजातियों में अखड़ा होती है, तो उसी प्रकार सदानों के गांव में भी अखड़ा पाया जाता है। जिसमें किसी भी उत्सव जैसे कि जावा हो गया उन सबों में लड़कियां क्या करती है कि सामूहिक नृत्य का आयोजन करती है। और सदानों में भी डोमकच जो कि शादी के समय झूमर घटवारी जामदा चोकरा संथाल नृत्य राजपूत नृत्य आदि नृत्यों का प्रचलन सदान समाज में है। इसके अतिरिक्त गणेश नृत्य कार्तिक नृत्य सदानों का शास्त्रीय नृत्य है। तो इसमें भी सदान में भी इस तरह के नृत्य हम लोगों को देखने को मिलते हैं। मतलब सदान और आदिवासियों की संस्कृति थोड़ी थोड़ी मिली जुली है, परंतु फिर भी इसमें बहुत अंतर है। और सदान लोग जो भोजन करते हैं वो मुख्य रूप से चावल मक्का दलहन मड़वा आदि शामिल हैं। तो देखते हैं कि मतलब 7th JPSC में ये पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा मतलब झारखंड की महिलाओं का पारंपरिक आभूषण नहीं है। तो यहाँ देखिए आभूषण के बारे में बताया है। इनमें से 4 ऑप्शन था, जिसमें से एक पहला दिया हुआ था जो कि पहला आभूषण में नहीं आता है। तो आप लोग ये ध्यान में रखिएगा नाम क्या क्या आभूषण यहाँ की महिलाओं के द्वारा चलन में है। उसके बाद जो 6th JPSC में सदान वाला क्वेश्चन था उससे था कि झारखंड के सदान का मुख्य व्यवसाय क्या है। तो मुख्य व्यवसाय यहाँ का खेती है, मतलब कृषि है, और दूसरा सहायक के रूप में ये लोग पशुपालन करते हैं। 7th JPSC में पूछा गया था कि झारखंड की महिलाओं के द्वारा परंपरागत आभूषण कौन सा है। कुछ ऑप्शन दिया गया था जिसमें से कौन सा नहीं है छांटना था। जिसमें पहला दिया गया था वही ऑप्शन नहीं होता। तो आप लोग एक बार इसे ध्यान में रखिएगा कि क्या क्या
प्रचलन में है महिलाओं के द्वारा, इसे याद रखिएगा। उसके बाद 6 JPSC में पूछा गया था कि सदानों के द्वारा मतलब सदानों का मुख्य पेशा क्या है, तो कृषि है और दूसरा जो सहायक कार्य है पशुपालन है।